अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आबाइही व अज़वाजिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील। खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। है ज़माना मोतरिफ सिद्दीक तेरी शान का। सिद्क का ईकान का इस्लाम का ईमान का। तुझसे रौनक दीन ने पाई अरब में शाम में। मुक्तदा है तू अली का बूज़रो सलमान का। नहायत ही वाजिबुल इहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों और साथियों, ये माह मुबारक जमादुल आखिर हमारे इस्लामी साल का छठा महीना है और इस माह मुबारक की 22 तारीख को अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अव्वलीन कायदे तहरीक ख़त्म नबूवत फातिह मुसैलमा कज़्ज़ाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका यौम विसाल है। 22 जमादुल उखरा अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अव्वलीन कायदे तहरीक ख़त्म नबूवत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विसाल है। अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक का मतलब है कि रसूल इज़ाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद जिस शख्सियत का सबसे ज्यादा अदब व एहतराम है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। कितनी बड़ी शख्सियत जिनके पीछे उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तमाम सहाबा नमाजें पढ़ते रहे। मैं अहबाब से गुजारिश करूंगा कि 22 जमादुल उखरा अपने घरों में हस्बे तौफीक ख़त्म शरीफ दिलाएं। अल्लाह ताला आप सबके घरों को आबाद रखे। अपने बच्चों को बताएं कि बेटा
आज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। वली कामल मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाना, उलमाओ अहबाब अहले सुन्नत बाई जमातुल आखिर अफजलुल बशर खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के यौम वसाल की मुनासबत से जगह जगह यौम सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु मनाए और सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके आपके हुजूर नजराना अकीदत पेश करें। हुकूमत से भी मुतालबा है कि जैसे कई और अय्याम मनाए जाते हैं, 22 जमातुल उखरा हजरत अबू बकर सिद्दीक का यौम विसाल और तमाम खुलफाए राशिदीन के अय्याम सरकारी सतह पे मनाए जाएं। आपको एक चीज से इत्तेफाक है, जैसे 21 अप्रैल को इकबाल डे मनाया जाता है, 25 दिसंबर को कायद डे मनाया जाता है, लाखों इकबाल करोड़ों कायद आजम हम सब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों पे कुर्बान। इकबाल भी बोले, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका यौम मनाना इसलिए भी जरूरी है, हदीस पाक में आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती, हजरत अबू बकर से मोहब्बत करना और उनका शुक्रिया अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात नबी करीम अलैहिस्सलाम की आले पाक के भी गुलाम हैं, असहाबे पाक के भी गुलाम हैं। ये आले सुन्नत का वो मुकद्दस स्टेज है, हजरत अबू बकर का भी जिक्र हो रहा है, मौला अली का भी जिक्र हो रहा है, हसनैन करीमैन का भी जिक्र हो रहा है, हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल का भी जिक्र हो रहा है। हमारे इमाम आशिका इमाम अहमद रजा ने क्या खूब फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कई दोस्त नए तशरीफ लाते हैं, ये बात भी याद रखें, बच्चों को बताना है, मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया, औरतों में सबसे पहले सैयदा खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा आपने इस्लाम कबूल किया, बच्चों में सबसे पहले हजरत मौला अली शेर खुदा ने इस्लाम कबूल किया, गुलामों में सबसे पहले हजरत जैद बिन हारसा या बाज फरमाते हैं हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इस्लाम कबूल करने की सआदत हासिल की। अल्लाह ताला आपके घरों को आबाद रखे। कभी बच्चों को पूछ लिया करें, बेटा बताओ बच्चों में सबसे पहले किसने कलमा पढ़ा, मर्दों में सबसे पहले किसने कलमा पढ़ा, और अगर कोई बताए तो कोई 500,000 उसको नोट भी दें, उसकी हौसला अफजाई करें, बताएं माशाल्लाह। ये भी पूछ रहे भाई 12 इस्लामी महीनों के नाम ही सुना दो, तो अगर हमें खुद नहीं आते होंगे तो उनको कैसे कहेंगे। बाबे सौन पादर नाल काम चलाते ने मुंडे जनवरी फरवरी, शक्लां भी गैरां वालियां बना लियां, कपड़े भी गैरां वाले पा ले, अपनी तारीख भी भूल गए। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए, गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल करीम से बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, बड़े ही वाकयात हैं इस वक्त जो मैं बयान करना चाहता हूं। एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी गैब दान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक अंगूठी, एक मर्तबा नबी गैब दान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी हजरत अबू बकर सिद्दीक को अनायत फरमाई। फरमाया अबू बकर इस अंगूठी पे, इसमें जलालत अल्लाह का नाम लिखवा के लाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नक्काश के पास तशरीफ ले गए। फरमाया
इस अंगूठी पर मेरे रब का नाम भी लिख दो, इसमें जलालत अल्लाह भी लिख दो, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद भी लिख दो। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुकर्रा वक्त पे जब नक्काश ने वक्त दिया था उसके पास तशरीफ ले गए, फरमाया हां जी लाओ मेरे वाली अंगूठी। उसने पेश की तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो अंगूठी लेके रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अंगूठी को मुलाजा फरमाया, उस पे अल्लाह का नाम भी लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा है, और अबू बकर सिद्दीक भी लिखा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उनको गैब का इल्म अता फरमाया है, वो तो सब जानते हैं। अपने गुलामों के सामने अपने अबू बकर सिद्दीक के मुतल्लक आगाह फरमाना था अपने गुलामों को कि कितना प्यार है मेरे साथ अबू बकर सिद्दीक को। यहां हिकमत अल्लाह रसूल जानते हैं और क्या हिकमतें थी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपके लबों पे तबस्सुम, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वालिद गिरामी ने फरमाना, शान मदीने वाले दी ते जुबान बरेली वाले थे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर मैंने कहा था अंगूठी पे अल्लाह ताला का नाम लिखवाना है, आप साथ मेरा भी नाम लिखवा लाए हो, और अंगूठी पे अबू बकर सिद्दीक भी लिखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह ताला के प्यारे रसूल, आपने फरमाया कि अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखवाओ, तो मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि मैं अल्लाह ताला के नाम से आपके नाम को जुदा करूं। ये नाम हर जगह ही अल्लाह के नाम के साथ है, अजानों में, खुतबों में, नमाजों में, हर जगह ये नाम मुबारक मौजूद है। खुतबों में, नमाजों में, कलमों में, अज़ा में, खुतबों में, नमाजों में, कलमों में, अज़ा में, है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद, है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। हर जगह ये नाम मुबारक साथ है, तो मैंने कहा कि ये नाम भी साथ होना चाहिए। सुभान अल्लाह। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आप बोले, आप अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांग रहे हैं, ज़बां ताब वद दर्दहां जाएगी, ज़बां ताब वद दर्दहां जाएगी, सनाए मोहम्मद बुवद दिल पजीर। या अल्लाह जब तक मेरे मुंह में जुबान मौजूद है तेरे प्यारे महबूब का जिक्र करती रहे। सुभान अल्लाह, हर वक्त ये जिक्र होता ही रहे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। और ये कैसा प्यारा नाम है। सुल्तानुल वाइज़ीन बोले, आप सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौलाना मोहम्मद बशीर कोटलवी, शहद से मीठा मोहम्मद नाम, पढ़िए, शहद से मीठा मोहम्मद नाम, शहद से मीठा मोहम्मद नाम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आए, दरूद शरीफ पढ़ा करें, अंगूठे चूम के आंखों से लगाया करें।
आप तो सब मोहब्बत वाले बैठे हैं, शायद बाहर से कोई गुजर रहा हो, किसी ने खुरक ही ना पै जाए। अंगूठे चूमने का क्या सबूत है? बोले आए हमारे मरकज में चले, इंशाल्लाह सबूत लेके देते हैं। लेकिन एक बात आप खुद भी कर लिया करें। बोले अपने बेटे को रोजाना चूमते हो, इसका क्या सबूत है? अपने बेटे को रोजाना चूमते हो, कभी किसी मौलवी साहब से पूछे कि बेटे को चूमने की लिमिट क्या है? 5 मिनट बेटे को चूमू, 10 मिनट बेटे को चूमू? कहेगा जी वो मेरा बेटा है। बोले ये मेरे आका मौला है, सुभान अल्लाह। हमें तो बेटे भी नबी पाक के सदके मिले, कारोबार भी सरकार के सदके से मिला। क्या वली कामिल मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते थे, ना कारोबार दा सदका, ना मालो औलाद दा सदका, असी ते खाने यारो नबी दे नाम दा सदका। कोई नेड़ों कोई दूरों, कोई किधरों कोई किधरों, असी रल बैठे सारे नबी दे प्यार दा सदका। शहद से मीठा मोहम्मद नाम, शहद से मीठा मोहम्मद नाम। ये अंगूठे चूम के आंखों से लगाना हमारे सब इंसानियत के बाप अबुल बशर अबुल अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। लोगों से चंदे लेने के लिए बड़ा कई लोगों ने नाम लेते हैं जी हम साहबा के मानने वाले हैं, साहबा का अकीदा भी तो अपनाओ ना। ये सहाबा के इमाम अबू बकर सिद्दीक का तरीका अंगूठे चूम के आंखों से लगाना, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह का नारा लगाना सहाबा किराम का तरीका है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक की आल के भी गुलाम, असहाब के भी गुलाम, और उन्हीं के तरीके पे माशाल्लाह हमारा अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नबी करीम का नाम है नाम इसमें गरामी, किड्डा सोना नाम मोहम्मद दा, इस ना दियां रीसा कौन करे, जिस नानू लगदियां दो मीमा, उस ना दियां रीसा कौन करे। सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। आप ही पढ़े, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। हुजूर आपने फरमाया अल्लाह का नाम लिखवाओ, मैंने साथ आपका नाम भी लिखवा दिया। मैंने अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, हुजूर आपका नाम तो मैंने लिखवाया है अल्लाह ताला के नाम के साथ, अपने नाम के बारे में मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं था। उसी वक्त जिब्रील हाजिर हो गए। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला सलाम भी फरमा रहे और अल्लाह फरमाता है कि आपने अबू बकर को फरमाया था मेरा नाम लिखवाओ। अबू बकर को यह गवारा नहीं हुआ कि आपके प्यारे मोहम्मद नाम को मेरे नाम से जुदा करें। अबू बकर सिद्दीक का नाम हमने लिखवाया। हम चाहते हैं कि
मेरे और आपके नाम के साथ अबू बकर का भी नाम हो। औ कमा काल, कितनी असमत है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। कोई भी इंसान हो, अरबी हो, अजमी हो, शहरी हो, देहाती हो, गोरे रंग वाला हो, काले रंग वाला हो, पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, हर इंसान चार चीजों से बड़ी मोहब्बत करता है। हर इंसान अपनी जान से बड़ी मोहब्बत करता है, हर इंसान अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करता है, हर इंसान अपने वतन से बड़ी मोहब्बत करता है, हर इंसान दौलत से बड़ी मोहब्बत करता है। और आज के दौर में वो की किसी ने आख्या जी, ओ टिड्डा जी, तू ही पुत्र, तू ही थी, ना हलाल का पता, ना हलाल हराम की तमीज ही नहीं करनी। जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, बेवा औरतों का हक मारा जा रहा है। वो जांदियां नाल लेके जाने, जांदियां ते मसीह का फट्टा भी मुकदरा ना लभदा ही, ते कफन भी मुकदरा ना लभदा ही। छड़ झगड़ा दुनिया फानी दा, ना मान कर इस जवानी दा, की दावा चीज बेगानी दा, ये साथ कोई जाना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी हयात मुबारका का जिस वक्त मुताला करें तो पता चलेगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार की, ना जान की परवाह की, ना औलाद की परवाह की, ना वतन की परवाह की, ना दौलत, सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान कर दिया। इकबाल भी बोले, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, नारा तहकीक, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। जान से बड़ी मोहब्बत होती है ना। गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सांप का डंग खा लिया। हदीस पाक में अल्फाज हैं, लम याता हर रक, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हरकत नहीं की। आपकी गोद मुबारक में रसूल करीम अलैहिस्सलाम का सरे अनवर है, कहीं मेरे आका के आराम में खलल वाक़या ना हो जाए, सप दा डंग खा ले। वली कामल मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाना कि जो लोग कहते जी नबी हमारे जैसे हैं, कोई बारिश ही आ जाए, अल्लाह खैर करे, बंदा अपने वालिद गिरामी को उठा लेता है, चौधरी साहब ने जगाला, उठो जी मंजा अंदर करो, बारिश आ गई है। कि बारिश आ जाए तो उठा दिता जाता है वालिद गिरामी नूं, वड्डे भाई नूं। उत्थे सप आ गया, उन्हें डंग भी मार छड़िया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हरकत नहीं की थी। हमारी सलाह भी फरमाना भाई, सप दा डंग खाना औखा है या दाढ़ी रखना औखा है? सप दा डंग खाना औखा है या 5 वक्त नमाज पढ़ना औखा है? सप दा डंग खाना औखा है या रिस्के हलाल कमाना ये औखा है? रिश्वत सूद गाने बाजे को बचना ये औखा है? सप दा डंग खाना औखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु किस तरह रसूल करीम अलैहिस्सलाम का अदब व एहतराम बजा ला रहे हैं। और माशाअल्लाह क्या शान है आपकी। अंगूठी का बयान हो रहा है, एक तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया बयान हो गया, एक मसला भी सुन ले। सोना पहनना, मर्द सोना और रेशम पहनना, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सोना और रेशम पहनना मर्दों पर हराम फरमाया। लेकिन आजकल हाजी नमाजी उदों तक ब्याह ही नहीं होता जिदों तक कुड़मा ते जवाइयां नूं सोने की छाप नहीं पाते। की करिए जी, दुनियादारी का तेनों बड़ा ख्याल है, तो जिन्हां दा कलमा पढ़ी उन्हां दा कोई ख्याल नहीं।
इतनी सख्त वईद है कि एक साहब उनको पहले पता नहीं था, सोने की अंगूठी पहनी हुई सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, फरमाया आग का अंगारा डाल के मेरे से मुसाफा कर रहे। यहां यह भी आता है कि एक साहब ने सोने की अंगूठी पहनी, सलाम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, रसूल पाक ने चेहरा मुबारक फेर लिया। दाढ़ी मुंडे के बारे में भी आता है कि कोई दाढ़ी मुंडा सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, सरकार ने चेहरा फेर लिया। हम ऐसे नहीं कहते रहते, हम कहते हैं कि रसूल पाक से आपका तल्लक मजबूत हो जाए। कोई जन मुरीद ना हो अपनी वालदा दे नाल सलाम लैन वास्ते हाथ अगे बढ़ाए, मां चेहरा पेले, मुंडा कहना मैं तो जिंदा ही मर गया। शेख कामिल नाराज हो जानो, कहता है दुआ मंगिया करो सज्जनों किधरे मुर्शिद ना रुस जावे, जिन्हां दे पीर रुस जानो जिंदा ही मरे रहने। कोई वफादार बेटा बाप से मुसाफा करे, बाप चेहरा फेरने कहेगा यार मैंने क्या जी के रहना है, बाप नाराज हो गए। तो अगर रसूल पाक ने चेहरा फेर दिया फिर क्या करेंगे? कब्र में ना कोई दरवाजा ना कोई खिड़की, सरकार ने चेहरा फेर लिया कि शक्ल कैसी बनाई है, क्या करोगे? ये छड़ दे में दुनिया हो सकता गुजारा, नबी पाक छड़ के गुजारा नहीं। हम तो इन मामलात में नहीं पड़े। वालिद गिरामी अल्लाह दरजात बुलंद फरमाए, सुना है कि जब शादियां होती हैं, अल्लाह ताला सबकी शादी खानाबादी हो, तो कहते हैं 2-3 सिटिंग्स होती हैं, लड़के वाले भी लड़की वाले भी बैठते हैं, कौन सा मैरिज हाल होगा, दिन का वक्त होगा, रात का वक्त होगा, जी किन्ने आने ने। साथ ही ये भी बात हो जाए करे ना कि भाई हम अपने दामाद को सोने की अंगूठी नहीं पहनाएंगे, इसकी बजाय कोई मोटरसाइकिल दे देंगे, गाड़ी दे देंगे और कोई चीज दे देंगे, चांदी की अंगूठी पहनाएंगे, आप भी मुसलमान हैं हम भी मुसलमान हैं, खाना पीना बैठ के होगा, कुछ नहीं हो चला। कभी अपने आका को भी राजी कर दिया करें। एक मर्तबा कई जगह महफिल थी, तो कराची से सूफी अब्दुल जब्बार नक्शबंदी रिजवी जो बारी किबला के उस पर भी आए थे, उन्होंने एक बात की, मेरा ख्याल है सारा मजमा ही उनकी आंखें आंसुओं से तार हो गई। वो कहने लगे भाई जब शादी होती है तो बड़े बैठते हैं ना, तो कहा जाता है ओ मुंडिया तेरे पुत्र दी शादी है, तो सुनिया तो अपने मामे ना नाराज है, फुफो ना नाराज है, इस खुशी का मौका है, सुलह कर लो, शादी पे उनको भी बुला लो। वो कहते हैं बाबा जी आपने बात तो ठीक ही है, पता नहीं अगले आए भी या ना आए, हमारा कार्ड भी वसूल करें या ना करें, फिर 2-3 बाबियां दी ड्यूटी लगती है, वो दोवां फरीकां नूं मिलदे ने, कोई गल नहीं यार ओहदे मुंडे दी खुशी का मौका, तू भी शामिल हो जा, ठीक है। मौलाना साहब ने जो बात की जिससे सबकी आंखों में आंसू आ गए, वो कहने लगे यार जब आप अपने बेटे की साहबजादी की शादी करते हो, मामा जी नाराज होते हैं उनको भी राजी कर लेते हो, फुफ्फू नाराज है उनको भी राजी कर लेते हो, चाचे नाराज है उनको भी राजी कर लेते हो, इवन के कोई दोस्त साथी नाराज उसको भी राजी कर लेते हो, सबको राजी करते हो। तो जिनका कलमा पड़ा है नबी पाक उनको नाराज कर देते हो। जब गाने बजाने का प्रोग्राम होता है, मौसीकी चलती है, लड़कियां लड़के इकट्ठे होते हैं, नमाजें जाया होती हैं, सबको राजी करते हो, सिर्फ रसूल पाक को नाराज करते हो। आजकल एक नया काम शुरू है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, अक्सर शहरों में होता है, मौलवी साहब हमने निकाह मस्जिद में पढ़ाना है। मैं कहना जी बड़ी अच्छी बात है, मैं कह जी भी ना ना एक दिन मस्जिद निकाह हो जाए, अगले दिन का ढोलकी खड़क जाए, राजी रहे रहमान भी खुश रहे शैतान भी। तो मैंने कहा ऐसा भी ना हो कि निकाह पढ़ने के लिए आए तो एक साइड पे बैठ जाए, नमाज खड़ी हो जाए, वो कहें जी ऐसी नमाज पढ़न नहीं ऐसी तो निकाह पढ़ने वास्ते अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा, असी तो निकाह वास्ते आए हैं, पैंट शर्ट पहनी हुई है, नंगे सर है, पता नहीं बाद मुंह से सिगरेट की बू भी आ रही है, ना वुजू किया हुआ है, दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। आजकल ये भी एक काम चल रहा है जी कि हमने ना अपने बच्चे की मंगनी निकाह ये रमजान की 27वीं शब को करना है, लैलतुल कदर वाली रात। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन अगर लैलतुल कदर वाली रात नफल ना पड़े, 20 तरावी ना पड़ी, तो फिर कहीं अजर लेते लेते कहीं अजाब में ना मुब्तला हो जाओ। लैलतुल कदर वाली रात है, खड़े होके खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, मूविंग बन रही है, नमाजों की परवाह नहीं,
हम जी 12 रबीउल अव्वल को अपने बेटे की शादी करेंगे, तो अगर उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पाक में शामिल नहीं होना, दुरूदो सलाम नहीं पढ़ना, उस दिन भी बैंड बाजा चल रहा है, माज़अल्लाह औरतें मर्दे इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर क्या 12 रबीउल अव्वल का हमने मकसद समझा? तेरे दादे नु तेरे नाने नु नहीं पता, उन्होंने तेरा शादी क्यों नहीं रखी 12 रबीउल अव्वल नु, ते लैलतुल कदर वाली रात निकाह क्यों नहीं कीता? यार हद मेरे। यहां से मैंने ये भी सुना है 20-20, 25-25 अफराद जाते हैं मस्जिद नबवी में, हमने निकाह करना है, तो ना दूल्हा नमाजें पढ़ता है, ना दुल्हन शर्मो या पर्दा इख्तियार करती है। सैयदा फातिमा मोमनों की अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका के फरमान के मुताबिक अमल नहीं करना, तो फिर मस्जिद नबवी शरीफ में काबातुल्लाह में जाके निकाह करने का तूने क्या फायदा समझा? मक्के गया गल मुकदी नहीं, ता दिलों ना मुकाइए। अगर मक्के मदीने वाले आका मौला का फरमान यहां हम अमल कर लें तो यहां ही कर्म हो जाएगा, और अगर वहां जाकर फिर बेअमली करनी है, बेदबी करनी है, तो फिर क्या फायदा? रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गिजाली ना रही। कुछ गौर करें, दीन अपनी मर्जी का ना बनाए। पहले मरी का सानिया हुआ चंद दिन, कितने बंदे फौत हो गए, फिर हमारे मुल्क में जलजले के झटके महसूस हो रहे हैं, फिर लाहौर में बम ब्लास्ट हो गया। मासूम नहीं कहना, मासूम फरिश्ते हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम, मासूम नहीं कहना, मासूम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम है, मलाइका है। ये कह लें छोटा सा बच्चा 9 साल का, वो भी दुनिया से चला गया, कितने जख्मी हो गए। अल्लाह ताला की बारगाह में हर वक्त दुआ मांगते रहा करें। कई बेचारे सैलाब की वजह से बेघर हो गए, जुर्म करिए ना करिए हर वक्त उससे डरिए। और लोगों के दिल इतने पत्थर हो गए हैं कि 1-2 दिन बड़ा रहता है मामला, बड़ा अफसोस हुआ जी, अगले दिन फिर शादी ब्याह के मौके पे मेहंदी की रस्में भी हो रही हैं। सुहेले कहना हिंदू कुत्ते हाय हाय, राती फिल्म भी हिंदू चलती हुई पई, स्टार प्लस के बगैर गुजारा नहीं। मेहंदी की रस्म भी हिंदुओं वाली। सुना है जो मीडिया वाले हैं, पहले एक तरफ पहले दिखाते हैं मनाजर के मार हो रही है अपने बच्चे के जाने पे, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर जब कमर्शियल ब्रेक आती है तो वहां माज़अल्लाह लड़कियां नाच रही हैं। क्या मामला चल रहा है? दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस कौम में ज़नाकारी हराम आम हो जाता है, अल्लाह ताला की रहमतें नाराज हो जाती है। आए अल्लाह ताला को राजी करें, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे तरीकों पे अमल करें और दुआ मांगे, अल्लाह ताला वतन अजीज पाकिस्तान की खैर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए। कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा, जहां जहां मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें, अपनी औलादों को भी इस तरफ राग़िब करेंगे, आपके फराइज में शामिल है। गाने बाजे से बचें, बरकतें हासिल करें दुरूद सलाम पढ़ के। कल इंशाअल्लाह ताला महाना महफिल ज़िक्र पाक दरस रज़ाए मुस्तफ़ा दी तकरीब सईद हजरत अबू बकर सिद्दीक दा दिन मनाना है। 22 जमातुल उखरा बुध नूं आ रही, उदन ते सब ने अपने घरां दे अंदर खत्म शीफ दिलाओ माशाअल्लाह, ठीक है। तो कल माशाअल्लाह ज़ीनतुल मसाजिद के अंदर महाना महफिल ज़िक्र पाक के मौलाना मोहम्मद ज़काउल्लाह रिजवी साहब का भी बयान होएगा। मौलाना ताउर रहमान साकिब रिजवी है माशाअल्लाह, कसूर दे इलाके तो आ रहे हैं माशाअल्लाह। लंगर शीफ का भी इख्तिमाम होना है। ए माशाअल्लाह जेड़ा मैनू तबरक मिलिया भी विच पा लवो 2 मिनटां दे अंदर। कल दे प्रोग्राम से अगर किसी ने मोहब्बत करनी है माशाअल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक माशाअल्लाह उन्हां दा दिन मनाना है। परवाने को चराग और बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। बयां हो किस जुबां से मर्तबा सिद्दीक के
अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का गदा सिद्दीक़ अकबर का फजल पाता खुदा से है खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का लुटाया राय अक में कर कई बार आपने मोहब्बत में कि लुट लुट कर हसन गर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने दीन के लिए रसूल करीम की नामूस के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ लुटा दिया। तो सुभान अल्लाह, उन्होंने अपना घर लुटाया। अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक को कैसा घर अता फरमाया। आज भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में आराम फरमाए। जाती दफा माशाअल्लाह रज़ाए मुस्तफा रिसाला भी लेके जाएं। क्या मुकद्दर है सिद्दीक व फारूक का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। माशाअल्लाह अपने घरों में भी बुध कम सुद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिन मनाना है। माशाअल्लाह अपने घरों में खत्म शरीफ का एहतमाम करके अपने बच्चों को बताएं, भाई आज हजरत अबू बकर की हम याद मना रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। मोहब्बत करने वालों को अल्लाह जज़ा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।